गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी फर्स्ट ईयर। अपने टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा लिपिड्स। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड शब्द ग्रीक शब्द लिपोस से लिया गया है। किससे लिया है? लिपोस। लिपिड शब्द को ग्रीक भाषा के शब्द लिपोस से लिया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बसा, है ना। लिपिड का मतलब हो गया फैट या फैटी एसिड्स, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं, जो कि लिपोस शब्द ग्रीक का शब्द है जिससे लिया गया है। ये सभी पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में सार्वभौमिक रूप से उपस्थित होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये सभी प्लांट्स में और एनिमल्स की कोशिकाओं में, यानी सेल्स में, सभी में ये पाए जाते हैं। ये स्वाभाविक रूप से मोमीय, चिकना और तेलीय कार्बनिक यौगिक होता है। जो तेलीय पदार्थ होते हैं जिस तरह के, वो क्या होते हैं? वो लिपिड्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे मोम है, चिकना है ना, या तेल है, इस तरह के जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? वो लिपिड होते हैं या बसा होते हैं, और तेल और बसा के रूप में जाने जाते हैं। यदि हम लिपिड को अपने सिंपल जो डेली यूज़ वाली लैंग्वेज है तो उसमें हम कहें तो हम उसको क्या कहेंगे? मोम या तेल, हम कुछ भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। लिपिड प्रकृति में जल विरोधी है। अब जल विरोधी का मतलब क्या हो गया? जो जल में नहीं घुलेगा। अब यदि हम चाहें तो मोम को हम जल में घोल सकते हैं क्या? नहीं घोल सकते। तेल को हम जल में घोल सकते हैं? नहीं घोल सकते। तो ये जो लिपिड होते हैं या बसा जो होती है, ये जल में अघुलनशील होती है, जल विरोधी होती है, ठीक है, अर्थात जल में अघुलनशील होती है। जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर आदि, इनमें ये घुलनशील होते हैं। और बाकी जैसे हम पानी में इसको घोलना चाहें तो ये नहीं घुलेंगे। ये कोशिका मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? कोशिका की मेम्ब्रेन में, आउटर लेयर जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उसमें ये पाए जाते हैं। और संग्रहित अणुओं के रूप में भी पाए जाते हैं, यानी कलेक्ट किए हुए मॉलिक्यूल्स के रूप में इकट्ठे यहाँ पर हो जाते हैं, इस रूप में, इस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ये उच्च ऊर्जा मान का स्रोत है, मतलब ज़्यादा एनर्जी देने का काम करते हैं। यदि हमसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है, तो एक तो हम कार्बोहाइड्रेट का नाम लेते हैं ना, सबसे पहले इंस्टेंट एनर्जी जो हमें देता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है वो किससे मिलती है? फैट से मिलती है, बसा से मिलती है, ठीक है। तो बसा क्या होते हैं? लिपिड्स होते हैं। तो ये उच्च ऊर्जा, हाई एनर्जी देने के लिए उसका ये सोर्स होता है, इसलिए ये आहार में क्या होते हैं? महत्वपूर्ण घटक के रूप में होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? लिपिड क्या है? लिपिड क्या है? बसा या तेल जो पॉलीमर्स के रूप में होते हैं, संगठित रूप में होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, है ना। प्लांट और एनिमल्स दोनों की ही सेल में ये उपस्थित होते हैं। और किस तरह के होते हैं? ये जल विरोधी होते हैं, यानी जल में अघुलनशील होते हैं। हम सिंपल फॉर्म में यदि हम लिपिड को हम अपनी देसी भाषा में समझना चाहें तो तेल, मोम, ये सारे क्या हैं? ये लिपिड्स होते हैं, ठीक है। अब आ जाता है इसका क्लासिफिकेशन। 1943 में ब्लोर को उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकृत लिपिड के रूप में दिखाया गया। अब दो तरह से इन्हें दिखाए हैं लिपिड को, एक तो होमोलिपिड, दूसरा है हेट्रोलिपिड, ठीक है। तो होमो का अर्थ मैंने पहले भी बताया है। होमो का मतलब क्या हो जाता है? जहाँ पर समान संरचना होती है, जहाँ पर लिपिड कैसे होंगे? समान होंगे, वो होमोलिपिड होगा। और हेट्रोलिपिड क्या होंगे? जहाँ पर ये असमान होंगे, ठीक है। तो होमोलिपिड क्या होते हैं? ये एल्कोहल के साथ में बसीय अम्लों के एस्टर होते हैं। किसके साथ में? एल्कोहल के साथ में कैसे होते हैं? बसीय अम्ल, फैटी एसिड्स जो होते हैं उनके एस्टर होते हैं। और इनको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है बसा या तेल, ठीक है, जिसको हम किस रूप में जानते हैं? ट्राइग्लिसराइड के रूप में। ये ग्लिसरॉल वाले बसीय अम्ल के एसिड होते हैं, एस्टर होते हैं, सॉरी। क्या है? किसके? ग्लिसराइड है, तो ग्लिसरॉल वाले जो फैटी एसिड्स होंगे ये उनके एस्टर होते हैं। और तेल बसा भी होते हैं। सीधी सी बात है, नॉर्मली ये क्या होंगे? सिंपल लिपिड हैं, तो तेल है, ऑयल है ना, ये सब क्या है? बसा ही होते हैं, लेकिन तरल अवस्था में उपस्थित होते हैं। हम तेल को देखते हैं, ये किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है ना। इसके बाद दूसरा आ जाता है मोम। मोम क्या है? ये बसीय अम्ल के एस्टर होते हैं। बसा क्या था? ये ग्लिसरॉल के बसीय अम्ल के एस्टर थे, है ना।
और मोम क्या है, ये सीधे बसीय अम्ल के यानी एसिड फैटी एसिड के एस्टर होते हैं जिनमें उच्च आणविक भार मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। अब इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है ना, हाई मॉलिक्यूल है, वेट है, वो क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। मोम लंबी श्रृंखला वाले बसीय अम्ल एस्टर हैं जिनमें लंबी श्रृंखला वाली मोनोहाइड्रिक एल्कोहल शामिल होती है। ग्लिसरॉल एस्टर की अनुपस्थिति के अतिरिक्त उनके पास केवल एक एस्टर बॉन्ड होता है। और प्राकृतिक मोम जैसे जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलती है, जैसे मधुमक्खी की मोम है ना, स्पर्मेसिटिया, ये सब हैं, लेकिन घटकों के संयोजन है। मधु मोम माइरिकिल पॉमिटेट का एक सामान्य उदाहरण है जो मधुमक्खी से प्राप्त होती है। जो वैक्स हमको, वो किसका एग्जाम्पल है, माइरिकिल पॉमिटेट, जो कि माइरिकिल अल्कोहल और पॉमिटेट एसिड के एस्टर हैं। किस किस के हैं, माइरिकिल अल्कोहल और पॉमिटेट एसिड के एस्टर हैं। स्पर्मेसिटी एक पॉमिटिक एसिड एस्टर है जिसमें सेटिल अल्कोहल होता है जो स्पर्म वेल की नासा गुहा यानी नेज़ल कैविटी में बनता है। सौंदर्य प्रसाधन यानी जो तैयार होने के लिए, मेकअप के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, है ना, उनके लिए मलहम, पॉलिश और अन्य उत्पादों में उनके अनुप्रयोग का कारण मोम आर्थिक रूप से आवश्यक है, जिसको हम अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं। इसके बाद है मोम के उदाहरण। मोम के उदाहरण क्या हैं, ट्रू वैक्स। ट्रू वैक्स क्या कहलाती है, मधुमक्खी से जो हमें, हनी बी से जो हमें वैक्स प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू वैक्स कहते हैं। ये माइरिकिल अल्कोहल C30 के साथ पॉमिटिक एसिड C16 का एस्टर है। कोलेस्ट्रम एस्टर है। विटामिन A यानी रेटिनॉल एस्टर है। विटामिन D यानी कैल्सीफेरल एस्टर के रूप में होती है। फिर इसका दूसरा जो टाइप है, जैसे मैंने पहले बताया था कि इनको दो में विभाजित किया गया है, एक था होमोलिपिड, दूसरा है हेट्रोलिपिड। तो ये क्या होते हैं, ये संयुग्मित होते हैं। जब ये जुड़ जाते हैं आपस में लिपिड, तब इनको क्या कहते हैं, संयुग्मित लिपिड या हेट्रोलिपिड कहा जाता है। ये वसीय अम्ल के एस्टर होते हैं जिनमें अल्कोहल एक वसीय अम्ल और अन्य समूह होते हैं। इसके टाइप्स हैं जैसे फास्फोलिपिड, है ना, इसका जो हमने होमोलिपिड का था एग्जाम्पल क्या था, ट्राइग्लिसराइड था और मोम था, है ना। इसी तरह से हेट्रोलिपिड का एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है। अब फॉस्फोलिपिड क्या है, ये इन लिपिड में वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड, अल्कोहल और फास्फोरिक एसिड अवशेष होते हैं। इनके पास अक्सर फास्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त क्षार भी उपस्थित होते हैं। जैसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में अल्कोहल ग्लिसरॉल होता है और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में अल्कोहल स्फिंगोसीन होता है। दूसरा है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं, ये ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड होते हैं। इन लिपिड में एक वसीय अम्ल स्फिंगोसीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसका तीसरा टाइप है, इसका नहीं, जो हमने अभी पढ़े होमो और हेट्रो, इसके बाद में एक और टाइप है इसका व्युत्पन्न लिपिड, या जिसको हम कहते हैं डेरिव्ड लिपिड। ये सरल एवं मिश्रित लिपिड के जल अपघटित व्युत्पन्न है। लिपिड के इस वर्ग के उदाहरण में वसीय अम्ल ग्लिसरॉल, स्टेरॉइड, टर्पीन, कैरोटेनॉइड, बसीय एल्डिहाइड आदि आते हैं। तो ये हमारा था लिपिड और उसके क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो हम लेंगे वो होगा फैटी एसिड, जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।